वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। SHO थाना हडियारा की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक अल यमीन ने 250 से 300 अफराद के जत्थे की क़यादत की। CCTV कैमरे और टोल प्लाजा के कैबिन के शीशे तोड़े, पुलिस वालों पर गाड़ियां चढ़ा दी, दाएं बाएं छलांगे लगाकर जाने बचाएं। क्लाशनकोफ सीधी की, जान से मारने की धमकियां दी। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जख्मी हुए। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। MNA शाहिद खटक भी नामजद। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन रूल्स की शिक 94 आइन के खिलाफ करार। कहा PTI केस में बतौर फरीक शामिल होने के लिए दरखास्त के साथ पेश हुई। दरखास्त को पहले कबूल करने और फिर रिलीफ देने की रस्मी कार्रवाई की ज्यादा अहमियत नहीं। अदालत की तवज्जो आइन के मुताबिक अवाम के हक के राय दही के तहफ़्फ़ुज़ पर है। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के हक को मुतासर नहीं करता। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भी इबहाम बाकी है। एक तरफ मुल्की कानून है, दूसरी तरफ कानून के खिलाफ फैसला। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। PTI फरीक नहीं थी। फैसले इस असूल पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया। आज़ाद उम्मीदवार की 3 दिन में शमूलियत का कानून वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। नजर सानी दरखास्त गैर मौसर नहीं हुई। कन्फ्यूजन नजर सानी में दूर होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तों का ऐलान करे। किसी भी गैर कानूनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। आईनी अदालतों के कयाम का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का भी ऐलान। कहा सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम आज समात करेंगी। जस्टिस फैसल जमान ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा वफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस कहीं भी चैलेंज हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस आइंदा गैर जरूरी एतराज़ात आयद करने से गुरेज करें। मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दिया। कहा इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ मुखालिफ फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा। केस में अदालत की मुआवनत करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। जस्टिस याहिया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने का पाबंद है। केस में पेश किए गए शवाहिद और उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज PTI रहनुमाओं की दरखास्त पर समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्तें मुस्तरद की थीं। बानी PTI पर तोशाखाना के नए केस में आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडियाला जेल में केस की समाअत FIA ने नया चालान जमा करा दिया। दरखास्त जमानत पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मतवक्के। UN इजलास की साइड लाइन्स पर दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। बिल गेट्स और आलमी बैंक के सदर से भी मुलाकात शेड्यूल।